अ, नमस्कार दगड़ियों मैं आज खास पट्टी बिटिन लाइव छूँ और अभी मैं देवलसारी महादेव का मंदिर में छूँ। और थोड़ा सा पहले मैं आज थोड़ा टिहरी का बारे में कि हमारा टिहरी जिला कब बनी, कौन बनी, क्या बनी, अगर आपको थोड़ा समझ में डाली तो शेयर करें ना, क्या और की जानकारी दीजिए दगड़ियों। यू टिहरी गढ़वाल च यू सामने टिहरी जिला च। यू टिहरी जिला जो च आप लोगों को पता बोलूँ, एक हमारा प्रद्युम्न शाह का जो सुथाया लड़का सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह जब हमारा देहरादून में खुड़बड़ा की लड़ाई में मर गया था, तो का जो अंगरक्षक था, जो विशेष लोग था, तो हमारा सुदर्शन शाह उब लेगी था श्रीनगर की तरफ। तो बाद में क्या हुई कि ये टिहरी कन कन बनी, पहले तो बहुत राणा राज तो ये पर गढ़वाल रियासत में, लेकिन बाद में जब सुदर्शन शाह श्रीनगर बेटे न टिहरी था होना, तो एक जब टिहरी पहुँचे न सिमवा सुमा तकबल सुदर्शन शाह का सपना में एक भगवती आई कि आप इससे आगे मत बढ़ो, मानी राजा का सपना है कि ये जगह गाड़ी। तो सुदर्शन शाह महाराजा ने की करी, यो जो हम बेड़ दिखूण च यमा तिरहरी बोलन। तिरहरी मतलब तीन चीज़ों को पाप मनसा बाचा कर्मणा का जहाँ पर नष्ट होता है उसको तिरहरी बोलते हैं, और तिरहरी के नाम से टिहरी जिले का नाम यहाँ पर पड़ा। तो सुदर्शन शाह के बाद यहाँ पर प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और 60वें राजा मानवेंद्र शाह, जो टिहरी के राजा थे, मानवेंद्र शाह, तो जिन्होंने जो है 1815 से लेकर और 1949 तक राज किया ये टिहरी जिले पे। और अभी आपने 4-5 दिन पहले 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन की वो भी मनाई। तो श्रीदेव सुमन को 206 दिन जेल में रहे, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने क्या राजाओं के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, और राजा के आदेश के बाद भी उसके जो पदाधिकारी थे उन्होंने श्रीदेव सुमन को रिलीज़ नहीं किया और जेल में ही मरने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब इस प्रकार उन्होंने आंदोलन किया और उनकी वो हो गई। तो 25 जुलाई को हमने उनका अभी 2-3 दिन पहले वो मनाया था। तो उसके बाद पूरे टिहरी राज्य में भी लोगों को सब में क्रोध हो गया कि भाई ये राजा ठीक नहीं है, और पूरे देश में था ही माहौल भारत छोड़ो आंदोलन का। तो उत्तराखंड के लोगों ने बहुत भाग दिया। तो 1949 में ये टिहरी जिला भी राजाओं से मुक्त हो गया और भारत देश में मिल गया। तो ये पहली संसदीय क्षेत्र है टिहरी गढ़वाल। ये तो टिहरी का जहाँ मतलब ये टिहरी जिले को मैं आप बता रहा हूँ। ये और जो सामने दिख रहा है ये टॉप, ये टिहरी नहीं है। जो नीचे दिख रहा है इससे देन हाथ 2 किलोमीटर या नीचे टिहरी जिला था पहले, और वहाँ पर डैम बन गया जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है और एशिया का नंबर 1 डैम है टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये डैम के बारे में थोड़ा बता दूं, ये 1978 में शुरू हुआ है ये डैम, और 2006 में बन के तैयार हुआ है। 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता फर्स्ट फेज में। वैसे इसका टारगेट 2400 मेगावाट तैयार करने के लिए था। तो इस पर जो है US $2.5 बिलियन खर्चा हुआ है इस डैम को बनाने में। 145 गांव इसमें डूबे हैं, यहाँ से विस्थापित हुए हैं, और इसका जो हाइट है 260.5 मीटर 855 फीट इसकी हाइट है इस जो टिहरी डैम की। और इसका जो सरफेस एरिया है, जो झील का सरफेस एरिया 52 किलोमीटर है। तो ये टिहरी डैम के बारे में छोटा जानकारी। इसके अलावा अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये हैं देवलसारी महादेव। ये इतने शक्तिशाली महादेव हैं, इनका जो भी भक्त इनसे मन्नत मांगता है वो पूर्ण करता है, और पूर्ण करने वाले भक्तों ने यहाँ पर बहुत कुछ बना के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देवलसारी महादेव में हूँ, और महादेव की कृपा आपने अब जो लोग टिहरी से जुड़े हुए हैं, जो डैम से जुड़े हुए हैं, TSG से जुड़े हुए हैं, जो पुराने लोग हैं उनको पता है इसके नीचे से एक टनल जा रही थी, डैम की टनल जा रही थी। लेकिन पहले उसमें नाग निकले, बहुत सारे नाग निकले, दोबारा तिबारा कई बार कोशिश की अधिकारियों ने, लेकिन वो टनल नहीं बन पाई।
और फाइनली उनको रोकना पड़ा। एक बार 107 लोग यहाँ इस नीचे मर दब के मरे हैं और नहीं बन पाई। उसके बाद डैम वालों को क्या करना पड़ा, यहाँ पर एक पुराण करना पड़ा, अष्टादश पुराण किया उन्होंने अपना, और उन्होंने मतलब एक किस्म से सॉरी कहा है देवता को उन्होंने, डैम वालों ने, THDC वालों ने। तो ये मैं आपको एक एक करके नीचे देवलेश्वर महादेव दिखाऊंगा। जो भी दोस्त अपने घर वालों को देवलेश्वर महादेव दिखाना चाहते हैं वो उनको ये शेयर करके दिखा दें। मैं अब वहाँ पर जा रहा हूँ और ये टीरी, नई टीरी है। ये नई टीरी जो आपको दिखा रहा हूँ दूर है, ये नई टीरी है। ये पूरी प्लानिंग ये रसिया की इंजीनियरिंग किया है। ये नीचे जो है आप ये देख सकते हो, और ये नई टीरी है। और इस नई टीरी उस तरफ चम्बा थे जहाँ के श्रीदेव सुमन थे। और ये सामने जो पट्टी दिख रही है, ये जो सामने जो दिख रहा है क्षेत्र, इसको सारजुला पट्टी बोलते हैं। और जो मेरे इस तरफ ये जो जिस जब मैं खड़ा हूँ, और ये पट्टी एक पट्टी खास पट्टी में गिनती होती है, टिहरी जिला की खास पट्टी है। और यहाँ पर भक्तों ने इस देवता की कृपा से, और इसकी कितना पावरफुल देवता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी पार्किंग, सब कुछ अभी 2-3 सालों के अंदर अंदर बनाया है। और अभी मैं जो चाहता है कि उनके दोस्त, उनके घर वाले इस देवता बने महादेव के दर्शन करना चाहते हैं या इस धाम को देखना चाहते हैं तो कृपया शेयर करें। अब मैं धीरे धीरे उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि कहाँ से कहाँ यहाँ पर देवलसारी महादेव का क्या क्या है। तो ये स्कूटर पार्किंग यहाँ पर बना रखा है। बस ये पार्किंग है। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ किया है। जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है वो यहाँ पर इसकी जागरण के लिए आता है, यहाँ पर रुद्र के लिए आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया को कवर करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है कि किसी 1-2 परिवार का है ये देवता, ये 1-2 पट्टी का है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसकी मान्यता है और बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो बने हुए हैं ये लोगों ने रोड पे बना रखा है। ये पार्किंग अलग अलग नेताओं से लेकर धनी लोगों से लेकर सभी लोगों ने यहाँ पर अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रखा है। और अब हम इसके इंट्रेंस करेंगे यहाँ पर देवलसारी से महादेव। तो सबकी आज के ज़माने में पावर की पूजा होती है। तो ये देवता देवलसारी ने प्रूव कर रखा है कि पावर के दम पर यहाँ पर सब लोगों ने क्या क्या कर रखा है। मतलब आज के ज़माने में ये जो देता है उसी की रिस्पेक्ट। तो ये हमारे यहाँ पर देवलसारी महादेव मंदिर गेवली सौजन धन सिंह नेगी जी द्वारा, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ काम कराया होगा। यहाँ पर अलग अलग भक्तों ने अलग अलग काम करवाया है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और महादेव से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग आप देख रहे हैं, आपके आज सोमवार भी है और सावन का सोमवार है, तो आपके घर में खूब कृपा करें और हर प्रकार से आप लोग परिपूर्ण हों, भरपूर हों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब मैं आपको देवलसारी की एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, तो आप इसको शेयर कर सकते हो। तो ये दोस्तों ये रोड से एंट्रेंस है, ये रोड पर ही है। ये टिपरी से होते हुए ये रूट यहाँ से देवप्रयाग जाता है। और ये आगे अंजनी सैंड चंद्रवदनी ये है। तो यहाँ पर मैं भी देवलसारी महादेव के अंदर ये मंदिर में इंटरेस्ट कर दिया। और यहाँ पर लोगों की इस पर भरपूर आस्था है। और ये लोगों को जैसे जैसे मनोकामना पूर्ण होते, घंटियाँ दोनों तरफ आपको दिख रही होगी। ये भक्तों के द्वारा हमारे जो प्रचलन है, जो प्रथा है, तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद एक एक घंटी चढ़ाना। और ये इंट्रेंस मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि भक्तों ने यहाँ पर अपने तरफ से क्या क्या कर रखा है। और एक उत्तराखंड आंदोलन के शहीद बलबीर सिंह नेगी का स्टेचू यहाँ पर लगाया हुआ है, उनको भी दिखाऊँगा मैं। तो अब मैं मंदिर आपके ये नंदी महाराज जी हैं, देवलसारी मंदिर के प्रांगण में मैं आ गया हूँ। और भक्त लोग शाम का टाइम है और कम भीड़ होने की वजह से मैं अभी आपको लाइव बता रहा हूँ, नहीं तो मॉर्निंग में दिखा था। ये अभी मंदिर में इंटरेस्ट में आपको सबसे पहले सभी भक्तों को अपने महादेव के दर्शन करवाऊँगा, उसके बाद और बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगा। ये हमारे देवलेश्वर महादेव देवलसारी के महादेव हैं। अंदर यहाँ से इंटरेस्ट देवलसारी महादेव का। तो ये हमारे भट्ट जी गुरु जी हमारे ये मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर। इन्होंने
इस प्लेस को बहुत ही सुंदर संवारा है। और आप भट्ट गुरु जी हमारे, और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ मतलब स्वच्छता का बहुत ध्यान दे रखा है। और मैं आपको अंदर दिखा सकता हूँ। तो भक्तों आपको आप शेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको देवसारी महादेव के दर्शन करा रहा हूँ। आप अपने घर वालों को सबको ये मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। मैं इसलिए 6 बजे आपको दिखा रहा हूँ। आप सीधा लाइव है देवसारी महादेव मंदिर खासपट्टी से। ये हमारे यहाँ पर जो हमारे पूजा अर्चना करते हैं भट्ट जी, और ये सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। गुरु जी हमारे दर्शकों के लिए गुरु जी ये मेरे दर्शकों के लिए तरफ से, हमारी तरफ से, ये दर्शकों सभी दर्शकों की तरफ से, और आप सभी के लिए पूजा करते हैं कर रहे हैं। मेरे जो जितने दर्शक आप लोग हैं, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों के घर में हर प्रकार से सुख संपदा आए। और गुरु जी से इस बाकायदा आपकी दक्षिणा, आप मतलब आप प्रेजेंट हैं, आप लाइव के माध्यम से आप देवलेश्वर महादेव के मंदिर में ही आप अभी आप देख सकते हो अंदर के दर्शन, क्योंकि दिन में ये पॉसिबल नहीं, सुबह पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ है, सावन का महीना है और सोमवार है खास करके। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शंकर भगवान को प्रणाम करें। आपकी दक्षिणा यहाँ पर पहुँच गई है। और शंकर भगवान की जय। गुरु जी हमारे दर्शकों को भी आप आशीर्वाद के लिए आप लोग सभी दर्शक गणों का हार्दिक स्वागत है। और भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना कर दूं कि आप जाके बोला राजी खुशी चैनल आपका घर परिवार में सुख शांति हो और अन्न धन का भंडार भर हो। भगवान श्री देवसारी महादेव का आप सब मनोकामना पूर्ण हो। गुरु शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों अभी आपके यहाँ पर हमारे जो पुजारी साहब हैं, उन्होंने आपका लिए मनोकामना पूर्ण किया। अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। देखो जो यहाँ पर हवन होता है, देवसारी महादेव यहाँ हवन होता है। ये यहाँ पर एक घंटियाँ लगी हुई हैं। ये भक्तों की जो मनोकामना पूर्ण होती है वो कोई ना कोई घंटी लगाता है। तो आप सोच सकते हो कि इतने लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ पर एक प्रथा भी है, प्रचलन है कि जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी वैसे आप यहाँ पर एक घंटी चढ़ाओगे, जैसे जिसका होगा। मतलब यहाँ पर हमारे ओजी लोग बैठते हैं, ये हमारे ओजी हैं, और ये यहाँ पर उनके लिए स्पेशल बना गया ये सेड है। और ये ड्रिंकिंग वाटर है देवसारी का। यहाँ पर ये पूरा कवर्ड है। अब मैं यहाँ पर और भी चीज़ यहाँ की बताऊँगा आपको। ये हवन है, और सबसे बड़ी बात ये क्षेत्रपाल देवता है। शंकर भगवान की पूजा के तो जो कुछ है, क्षेत्रपाल के डर से लोग यहाँ आते हैं। ये मतलब लोगों को मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं मंदिर में बोल रहा हूँ। आप देवलसारी महादेव के खत्र पे यहाँ पर क्षेत्रपाल है, ये शिव जी के गण होते हैं। तो ये हैं, और इनके डर से लोग ज़्यादा आते हैं। जो आशा करते हैं वो हर मंदिर जाते हैं, लेकिन यहाँ विशेष करके एक क्षेत्रपाल देवता है कि आप सभी क्षेत्रपाल देवता सबके घर में खुशी रखना, सबको आगे बढ़ाना, दुख बीमारी से दूर रखना। और यही मैं क्षेत्रपाल देवता से प्रार्थना करता हूँ। जय हो क्षेत्रपाल देवता की। देखो दोस्तों कितना सुंदर तरीके से घंटियों को यहाँ पर रोक रखा है, एक माला में बना रखा है। और जो जिस मंदिर में ऐसा नहीं है, कहीं मैंने सुना है कि घंटियाँ बेचते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घंटी बेचने से बिजनेस बनाने के बजाय आप इस प्रकार का ये बना सकते हैं। देखो बहुत सॉलिड तरीके से यहाँ पर किसी ने माइंड को सेटअप किया है। तो सभी दोस्तों में रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार घंटियों को बेच न करें। मैं कहीं गया तो उन्होंने कहा कि सेल करते सेल ना करें, ऐसा रखें ताकि लोगों को कई यादें रहेंगी, बहुत सारे लोगों अपने नाम खुदे होंगे। तो ये यहाँ पर ये सब घंटियाँ मंदिर में, ये भगवान शंकर का मूल मंदिर है। और ये जो दिख रहे हैं आपको ये नंबर पड़े हैं 2, 3, 4, ये कि भक्त लोगों ने अपनी तरफ से वो बना रखे हैं यहाँ पर जैसे जिस मनोकामना पूरी। और ये संपर्क कक्ष है यहाँ का देवसारी महादेव। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दान देने वालों की लिस्ट दिखाऊंगा, और जो हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड आंदोलन में उनको दिखाऊंगा। ये जिन्होंने अभी यहाँ पर लेटेस्ट दान दिया है इस खासपट्टी के मंदिर देवसारी के लिए, ये उनकी लिस्ट है। देवसारी महादेव निर्माण है तो अभी मतलब ये पहले से बना हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट यहाँ पर सौंदर्यकरण हुआ है, कई टाइलिंग हुई है, बहुत सारा चीज़ हुआ है, उसके लिए ये दानदाताओं की लिस्ट है। तो दानी का हाथ कोई रोक नहीं सकता है, और जिसका दिल करता है वो आराम से दान देता है। कुछ कुछ लोग ऐसे जिन्होंने गुप्त दान दिया, 1,80,000 गुप्त दान, 40,000 गुप्त दान, तो ये लोग हैं। आगे भी लिस्ट लंबी है, उनका नाम इसमें तुरंत आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ
ये है बलबीर सिंह नेगी जी की मूर्ति। ये बलबीर सिंह नेगी की है, शहीद बलबीर सिंह नेगी। ये मुलायम सिंह की पुलिस ने इनको मरवाया था मसूरी में, और ये बड़कोट के रहने वाले थे। आप भगवान सिंह नेगी के सुपुत्र हैं और आप बड़कोट के रहने वाले हैं। ये आपको उनके यादगार में धर्मशाला भगवान सिंह नेगी जी ने बनाया है, बड़कोट के निवासी हैं, और बाकी लोग ये निर्माण कार्य कराया है। तो ये जो है यहाँ पर लोगों ने बना रखे हैं ये शेड, ये भक्तों का है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वैसे बलबीर सिंह नेगी आप हमारे चाचा जी होते हैं, चाचा जी हैं। ये हमारी नागराजा की डोली है, ये कमरा भी मिला हुआ है आज। ये हमारे चाचा जी हैं, ये आप देख सकते हो। ये 1994 में इनको गोली लगी थी मसूरी में, तब इनका ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो ये देवलसारी महादेव के अलग अलग नेम प्लेट दिखाऊंगा यहाँ पर। ये 5, 6 ये सब भक्तों ने अलग अलग बना रखे अपने नाम से, जिसके जितनी श्रद्धा होगी, जिसका जैसा बेनिफिट हुआ होगा, सब ने देवलसारी महादेव को। लेकिन बहुत अच्छा जिसने भी कर रखा है काम, बहुत अच्छा कर रखा है। देखो ये 7 नंबर पूरी बाहर से टाइलिंग है, अंदर टाइलिंग है, बहुत नीट एंड क्लीन। बोला अब यहाँ पर जो जैसे ये है, ये आप ये अलग अलग लोगों ने कर रखा है यहाँ पर। आप देखो बहुत ही शानदार व्यवस्था है ये यहाँ पर। इन्होंने ये कोई भक्त अगर भूल जाए प्रसाद तो यहाँ पर ले सकता है। ये व्यवस्था भी यहाँ पर इन लोगों ने कर रखी है। तो आप भी भट लोगे, भट जी आप लोग, चलो। ये देखो ये हमारे इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था करके, जो भक्त दूर से आता है प्रसाद नहीं ला पाता तो यहाँ पर लेकर चढ़ा सकता है। तो इसके अलावा अब हम किचन की ओर जा रहे हैं। ये यहाँ पर देवलसारी महादेव में ये आपको सोरेक है, यहाँ पर भक्त लोग अपने जूते उतार के रख सकते हैं। ये सोरेक है देवलसारी महादेव का, ये पानी का टैंक है। और यहाँ पर भी अब ये अलग अलग जगह अलग अलग अलॉट हो रखे हैं यहाँ पर। ये धर्मशाला है बहुत ही शानदार, ये अलॉट हो रखा है। ये देखो ये शंकरलाल भट्ट जी ने बनाया है, भटकंडा वालों ने। तो इस प्रकार ये किचन है यहाँ पर। यहाँ पर जो टीम आती है उनको हॉल मिलता है, किचन मिलता है, किचन भी बहुत शानदार तरीके से। तो ये हमें अलॉट हो रखा है ये किचन। तो आप अभी नाश्ता इवनिंग का टाइम चल रहा है, तो ये लोग बैठे हुए हैं। ये किचन अलॉट हो रखा है, ये लगे हुए हैं कुक लोग। और ये अभी शाम का नाश्ता चल रहा है, खाना भोजन जो है आरती के बाद होगा। ये किचन हमको अलॉट हो रखा है, ये एक दूसरा किचन है। और नीचे बाथरूम है सारा। ये यहाँ पर बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और जो भी मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी एक बार ज़रूर दर्शन करें। और इसके अलावा मैं आपको टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो शुरुआत जहाँ से वायरिंग होती है, जहाँ से 1000 मेगावाट बिजली जाती है हाई टेंशन लाइन, उसको दिखा दूँ आपको। और जिस नदी में वो बना भीमलंगा और भागीरथी नदी पर डैम बना हुआ है, ये एशिया का नंबर 1 डैम है, हाईएस्ट टालेस्ट डैम है ये इंडिया का। काफ़ी 52 किलोमीटर के सरफेस में बना हुआ है, वो चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये भगवान शंकर के नंदी है, आप जानते हैं हिंदू धर्म के जानने वाले। तो जिस भी बंदे को देवलसारी महादेव के बारे में पता करना है, जानना है, छोटी मोटी जानकारी मैंने दे दी है, कैसा है क्या है, आप अपने घर वालों को दिखा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी यहाँ पहुँच पाए। तो यहाँ नहीं पहुँच सकता तो कम से कम वहाँ से देख सकता है। ये देखो ये हम यात्रीगण लोग यहाँ पर अब बैठे हैं, नाश्ता करें शाम का। 7:30 बजे के बाद इनको खाना मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डैम साइड कि डैम पर यहाँ से पावर कहाँ से, इसके अंडरग्राउंड कहाँ पर जो है टरबाइन लगी हुई हैं। दोस्तों अभी आपको यहाँ का एक और नज़ारा, ये है नीचे, ये भागीरथी और बिलंगना। भागीरथी राजा ने जो नदी लाए थे, ये है भागीरथी जो दिख रही है। और जहाँ पर अभी आपको ठीक मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। जिस बंदे ने टिहरी डैम के बारे में सिर्फ सुना है वो देख लो। ये यहाँ पर से ये तार लगी हुई है हाई टेंशन पावर, यहाँ पर पावर जनरेट होता है। और ये पावर की लाइन ये देखो, ये है टिहरी डैम का सप्लाई पॉइंट, यहाँ से सप्लाई होती है। और ऊपर की तरफ सर आपके गांव के पास ही है जाकर देवलसारी महादेव। तो
ये देखो ये टावर है, ये है लाइट अच्छा। तो दोस्तों ये कोटेश्वर, ये जो पुल दिख रहा है ना, ये कोटेश्वर का पुल है, 0 पॉइंट बोलते हैं इसको। जब डैम के ऊपर से 8 बजे के बाद बंद हो जाता है तो तब जो है लोग, यात्री लोग इस रास्ते से, इस तरह से होते हुए फिर घनसाली की ओर बढ़ते हैं। इससे 18 किलोमीटर दूर एक दूसरा डैम है, कोटेश्वर डैम। ये नदी यहीं से जाती है, तब ये देवप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा को मिलती है। तो रांगड़ जी नमस्कार। अभी मैं देवल सारे से बोल रहा हूँ, आपको छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ जितनी मेरे को पता है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये आप टिहरी डैम आपने भी नहीं देखा रांगड़ जी, ये यहाँ पर से लाइट चलती है। ये देखो नीचे ये लगे हुए हैं जो काले का, यहाँ पर इसके अंदर अंडरग्राउंड है, मशीन टर्बाइन अंडरग्राउंड है। यहाँ से देखो ये जो दिख रहे हैं ये है पावर लाइन, यहाँ से आगे बढ़ती है। तो ये पूरी ये लाइनें जो बिछी हुई ये है हाई टेंशन लाइन है ये। और ये सामने आपको मैं दिखा दूँ, ये टिहरी, ये है भागीरथीपुरम और ये टॉप, ये है टिहरी। और ये रसिया के इंजीनियर ने बनाया, ये इंडिया के इंजीनियर ने ये डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें अगर एक जैसा पेंट होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाना किधर है। बहुत मास्टर प्लानिंग से बना हुआ नई टिहरी है, टॉप में है, हमेशा पिकनिक स्पॉट भी है और हमारे एक अच्छा साफ़ सुथरी जगह है। और मैं सभी यात्रियों टूरिस्ट को बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं घूमने आना तो नई टिहरी घूमिए। और घूमने के लिए अगर कोई श्रद्धालु है तो टिहरी के अंदर सुरकंडा है, राजराजेश्वरी है, चंद्रवदनी है, मनसा देवी है और ज्वालपा देवी है, बूढ़ा केदार है। तो बहुत कुछ है जहाँ मैं खुद खड़ा हूँ, ये भी है यहाँ पर देवलेश्वर महादेव। इसके अलावा ये टिहरी डैम है, कोटेश्वर डैम है, कई छोटे छोटे डैम भी हैं जहाँ पर आप देख सकते हो और ये प्रकृति के नज़ारे ले सकते हो। इधर जो प्रकृति प्रेमी है उनके लिए बहुत शानदार जगह है देवलसारी महादेव। यहाँ पर हमारे जो गुरुजी हैं, आप हम देख रहे हैं लाइव, मुझे नरेश पुजारी जी, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरह संवारा। मैं 9 साल पहले यहाँ पर आया था, तब यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था कि ठीक नहीं था, पर लेकिन आज एक्चुअली इन्होंने इसको एक धाम में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत मेहनत करी है, साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ एक इनोवेटिव शानदार तरीके से सेटअप किया है। और मैं पुजारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक्चुअली इसको काम किया है और आपका पूरा परिवार इसमें लगा रहता है साफ़ सफाई के लिए। और भक्त भी आप मतलब भक्त भी तभी आते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ पर ठीक ठाक है। आज जो मेरे साथ आए वो उन दूसरे दिन भी आएंगे। तो दोस्तों ये शारदुला पट्टी है, आपने नाम सुना होगा। ये जो दिख रही है ये शारदुला पट्टी है, पूरी सामने ये दूर तक है। ये वो लास्ट गांव, उसके नीचे देवप्रयाग है और ये लेफ्ट ये खास पट्टी है अंजनी। यहाँ से आगे चंद्रवदनी माँ, चंद्रवदनी है। और मैं चंद्रवदनी माँ के बारे में बता दूं, जो एक बार वहाँ से दिल से आएगा, श्रद्धा से आएगा, जो भी मनोकामना मांगना चाहेगा उसकी वो पूर्ण होगी, एक विश पूर्ण पक्का होगी। तो ये आप लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जो यहाँ के टिहरी के लोग हैं उनको पता है चंद्रवदनी का क्या महत्व है। लेकिन जो टिहरी से बाहर है वो भी एक बार चंद्रवदनी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, यहीं से ये रास्ता है। अगर आप चंद्रवदनी को बाय टिहरी होते हुए आ रहे हैं तो इनके दर्शन जरूर करें यहाँ रास्ते में। अगर आप देवप्रयाग से आ रहे हैं तो देवप्रयाग तो है ही आपको। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, क्योंकि अब वक्त हो चुका है, मेरे को थोड़ा जाना है और आप लोगों ने इतना समय दिया, यहाँ के बारे में जाना। ये टिहरी रियासत है जो आज डूब गई है पानी में। 145 गांव डूब गए हैं। 1815 से 1949 तक यहाँ पर राजा का राज रहा है, जो कि प्रद्युम्न शाह की औलाद थी। सुदर्शन शाह जो छोटे शुरुआत में राजा रहे यहाँ पर टिहरी के। उसके बाद हमारे प्रताप शाह रहा, कीर्ति शाह रहे, नरेंद्र शाह रहे और 60वें राजा रहे मानवेंद्र शाह। तो आप टिहरी के निवासियों को ये पता होना चाहिए कि हम बहुत बाद में भारत देश से जुड़े हैं और नंबर 1 सांसद सीट ये टिहरी जिला ही है भारत देश का। और ये पूरे लोगों को जब उग्र हो गए थे सिद्धेश सुमन के जेल में मरने के बाद, तब जो है राजा को वॉलंटरी जो है ना भारत देश के साथ ज्वाइन करना पड़ा। तो ये गढ़वाल की रियासत है। वैसे यहाँ पर पहले बहुत पूर्व में 800 में ईस्वी में राणा का राज था। फिर ये आपने सुना होगा संगोली ट्रीटी में जो है इन्होंने ये भाग टिहरी उस दिन से 1815 में संगोली ट्रीटी हुई और ये
टिहरी जिला घोषित हुआ। पहली तहसील हमारी उत्तरकाशी थी। ये छोटी छोटी जानकारी है, आप अपने बच्चों को दे सकते हो और या तो खुद कहीं से कलेक्ट कर सकते हो। जो टिहरी के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत टिहरी का पता होना चाहिए कि टिहरी का राज कौन था। तो ये टिहरी जिला, आप ये मुख्यालय, टिहरी मुख्यालय दिखा रहा हूँ मैं खास पट्टी में हूँ और ये सामने टिहरी मुख्यालय है। ये पट्टी सामने सारजोला पट्टी है और मैं खास पट्टी से दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा है। देखो ये रोड है, ये काली रोड खास पट्टी की और वो थोड़ा सा येलो रोड सारजोला पट्टी की। तो ये दो पट्टियों का वेरिएशन है और ये 0 पॉइंट है। ये कोटेश्वर का ब्रिज है, ये कोटेश्वर, इसके बाद 18 किलोमीटर कोटेश्वर डैम है। तो आप लोगों को एक अगेन मोटी जानकारी देता हूँ। एक 1000 मेगावाट बिजली 2006 में यहाँ पर शुरू हुई थी और ये 1978 में ये प्रोजेक्ट, टिहरी डैम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1978 में और ये 2006 में पूरा हुआ। इसमें $2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्चा आया। 145 गांव इसमें डूबे, विस्थापित हुए और 52 किलोमीटर का इस जो झील है उसका सरफेस है और सबसे टॉलेस्ट डैम है। तो ये मोटी मोटी जानकारी आपको डैम के बारे में। अच्छा, इसका 13 लाख हाउस पावर एक बार में ये स्पीड से चलता है। ये जो पावर है इसमें कम दम पावर नहीं है, इसमें बहुत पावर है। 2.60.5 मीटर इसका जो हाइट है, 260.5 मीटर हाइट है इसकी झील की, 855 फीट, बहुत बड़ी फीट है, बहुत बड़ा वाटर रिजर्व है और एशिया का बड़ा डैम है ये। तो ये टिहरी की छोटी छोटी जानकारी जो आप टिहरी के 2-3 चीज़ें आपको बहुत पता होना चाहिए कि हमारे टिहरी में क्या क्या है। हमारे टिहरी में यही है कि ये राजा जो टिहरी बना है, तिरहरी, भगवान विष्णु का जो नेत्र में तिरहरी, तो 3 पाप का नष्ट करता है, मनसा वाचा कर्मणा। जो हमारे जो 3 पाप होते हैं उनको ख़त्म करता है। उस जगह का नाम है तिरहरी। मतलब जब आप टिहरी में आते हैं, पुराना वहाँ पर मंदिर था बद्रीनाथ का, तो हमारे पाप ख़त्म होते थे उस जगह पे, इसलिए वहाँ पर जो है राजा ने अपनी राजधानी बनाई टिहरी नगर। और तो ये मोटा मोटा जानकारी मैंने आपको दे दिया। हमारे यहाँ टिहरी डैम के बारे में पता होना चाहिए। 1978 में शुरू हुआ, 206 में पूरा हुआ। 1000 मेगावाट इसमें बिजली जनरेट हुई, 145 ग्राम से इसमें डूबी और 52 किलोमीटर की सरफेस है। आज इसमें स्पीड बोटिंग, स्काई जो फ्लाइट का चला था, अब पता नहीं कब चलता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप लोगों को बोल सकते हो पिकनिक के लिए, एज टूरिज़्म के लिए टिहरी अब काफ़ी डेवलप हो चुका है और नई टिहरी है, झील है, स्पीड बोटिंग है, राफ्टिंग है, बहुत सारा चीज़। अब घनसाली से भी राफ्टिंग शुरू हो गया है। तो दूसरा जो अगर जो भक्त लोग हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं उनके लिए सुरकंडा है, मनसा देवी है, राजराजेश्वरी है, चंद्रवदनी है, ज्वाल्पा देवी है, बूढ़ा केदार है। तो हमारे ऊपर पवाली है, बहुत सारी चीज़ें टिहरी के अंदर देवताओं के लिहाज से भी और घूमने के लिहाज से, पिकनिक स्पॉट से भी हर प्रकार का इंजॉय आनंद ले सकता है यहाँ पर टिहरी के अंदर। अगर किसी बंदे को कहाँ से आना है तो बहुत नज़दीक है, चंबा, ऋषिकेश से चंबा, चंबा से टिहरी, सिंपल, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो मेरा सभी दोस्तों को मानना है कि टिहरी भेजने से पहले आपको टिहरी का पता होना चाहिए। बस मैं 3-4 10 बार रिपीट कर चाहूँगा कि टिहरी में ये खास पट्टी में हूँ। यहाँ से चंद्रवदनी का मंदिर नज़दीक है। जो भक्त लोग हैं, अगर वो देवप्रयाग से भी आने का रास्ता है, टिहरी से भी आने का रास्ता है। तो ये चीज़ है। ये जो नदी दिख रही है ये भागीरथी, राजा भागीरथ जी द्वारा लाई गई भागीरथी नदी है। और इसी यहाँ पर जो एक छोटी सी नदी थी जो चंबा से होती हुई आती थी, एक उत्तरकाशी से आती थी, एक बिलंगना से आती थी। 3 नदियों के संगम से यहाँ पर 2 प्रकार से त्रिहरी, तब ये 3 नदियों के संगम से यहाँ पर डैम बना है। इस नदी पे बिलंगना, भागीरथी, एक नदी और आती है चंबा, छोटी सी नदी, उस पर एक डैम बना हुआ है। और ये आज भारत देश का जो सबसे ज़्यादा राजस्व जनरेट करने वाला, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला, सबको तनख्वाह देने वाला डैम है टिहरी डैम। लेकिन ये इत्तेफाक समझो कि टिहरी के लोग सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं, दर बदर घूम रहे हैं। बहुत अब घर गांव छोड़ के, टिहरी छोड़ के दूर चले गए। लेकिन टिहरी में डैम होते हुए भी टिहरी के लोग बिजली के लिए, आज हमारे केजरीवाल साहब बोले मैं फ्री दूंगा, कोई बोला मैं फ्री दूंगा। मतलब बहुत हमारा जब इनिशियल स्टेज होता ना, तो जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए हम सही चीज़ नहीं कर पाते हैं। टिहरी डैम में बिजली उत्पादन होने के बाद पूरे भारत देश को पैसा देने के बाद वैसे इसका मैक्सिमम हिस्सा उत्तर प्रदेश को जाता है और कुछ ही हिस्सा 12% या 17% उत्तराखंड को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी हिस्सा मिलने के बाद जो लोग यहाँ से विस्थापित हुए, जिनका घर बार खंडर, जिनके लिए रोड बनी है, सबसे बड़ी बात है, जिनके लिए रास्ता बड़ा हुआ है, जिनके लिए दुख हुआ है, रात को 8 बजे के बाद हमको इतना लंबा घूम के आना पड़ता, उनको इस डैम से कोई फैसिलिटी नहीं मिली है।
रोड भी इतनी अच्छी नहीं है जिस प्रकार से चम्बल से नीचे बनी हुई है, मोदी जी ने बनाई है। उस प्रकार से डैम का बेनिफिट टिहरी गढ़वाल के ज़िले वालों को नहीं मिला है। इसका बेनिफिट सीधा सीधा उत्तर प्रदेश वालों को मिला है, क्योंकि तब की सरकार है, तब के सब कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए किया, उत्तराखंड के लिए नहीं किया है। तो टिहरी जिला को विशेष करके इसका कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था परसेंटेज लाइट में कंसिडर। आज टिहरी जिले में जगह जगह छोटे छोटे कई डैम बना दिए उन्होंने, तकरीबन खंडर बना दिया, तोड़ के ख़त्म कर दिया है। लेकिन बिजली के लिए फिर भी मतलब एक दूसरे लोग बोल रहे हम तुम्हें बिजली फ्री देंगे। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर बिजली जनरेट हो रही है तो यहाँ के लोगों को उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। उनको उस प्रकार का बिजली का कंसेक्शन डायरेक्ट THDC जो ये बिजली जनरेट कर रही है वो पेड कर रहे हैं, या जो डैम जिस एरिया में रह रहे हैं उस उनको पेड करना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है अपनी तरफ से। टेक्निकली तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मोटा मैं जाट टाइप का आदमी हूँ, गढ़वाली जाट, मुझे इतने आता है कि यहाँ पर बिजली पैदा हो रही है, इनसे तुम लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर लो, लोगों की आजीविका बन जाएगी। थोड़ा बहुत देना कम पड़ेगा, लाइट कम से कम लाइट मिलेगा तो छोटे छोटे रोजगार लोग खोल सकते हैं। अगर लाइट के बिल भरने में लोग इतना सक्षम नहीं है, तो इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि अगर आप कोई कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम लाइट तो फ्री कर दो। जिस प्रकार टिहरी उजड़ा है, जितना में लोगों ने दुख झेला, ये जरूर नहीं 145 ग्राम सभा डूबे हैं, उसके अलावा जो ऊपर के रहने वाले बेल्ट में जो बाकी पट्टियाँ हैं, ऊपर भिलंगना ब्लॉक की 11 पट्टियाँ हैं, उनको बहुत डंस झेलना पड़ा। उनको उनके सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले टिहरी 30 किलोमीटर था, हॉस्पिटल था, ITI था, स्कूल था, सब कुछ थे, लेकिन ये डैम बनने के बाद उनका सब कुछ बिगड़ गया। बादशाह थोड़ 50-56 किलोमीटर दूर चला गया इस स्कूल। ITI का पता ही नहीं किधर ITI होती है, मतलब पूरा खंडर में तब्दील करके पूरा भिलंगना ब्लॉक का चौपट करके जितनी फैसिलिटी भिलंगना ब्लॉक की थी वो सब खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय, इस डैम की वजह से। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, तो सबको सोचना चाहिए कि ठीक है, जो डूबे हैं उनको कुछ ना कुछ मिला होगा, जो नहीं डूबे उनका तुमने रास्ता बर्बाद किया, उनको वैसे तंग किया, उनका आना जाना रास्ता बढ़ा, उनका किराया बढ़ा, उनको बेनिफिट क्या हुआ? इस डैम के बनने से भिलंगना ब्लॉक वालों का किराया बढ़ा है, उनका रूट बढ़ा है, वो परेशान हुए। डॉक्टर पहले टिहरी मिलता था, अब जाके नई टिहरी भी नहीं मिलता है। पहले ITI करने लोग टिहरी आते थे, अब पता ही नहीं ITI है किधर। डिग्री कॉलेज में पहले लोग टिहरी आते थे, आज श्रीनगर जगह जगह देहरादून घूमना पड़ता है। तो विस्थापन जिनका हुआ उनका तो हुआ, उसके अलावा भिलंगना ब्लॉक को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो सरकार जो पॉलिसी होल्डर है बहुत गंदी पॉलिसी बनाते हैं भाई। नुकसान जहाँ पर डैम बना वहाँ तो नुकसान होना स्वाभाविक था, पर जहाँ डैम नहीं बना उससे ज़्यादा नुकसान उन्होंने झेला है। उनके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। मेरा आज भी डैम बनाने वालों से यही है कि वो किसी न किसी हालत में वो परेशान रहते हैं, उन पर दिक्कत आती है। रोज़गार 2 लोगों को मिलता है, सारे डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलता है जितने परेशान होते हैं। सिर्फ रोज़गार उनको मिलता है जिनकी चलती है, जिनकी अप्रोच है, जिनको चापलूस आती है, जिनको ये सब आता है, बटरिंग आती है। बाकी क्रीम लोगों को कुछ नहीं मिलता इसमें। तो डैम के जितने भी है, क्योंकि डैम का टाइमिंग ये 2024 में इसका रिन्यूअल होगा, क्या नहीं होगा पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन डैम वालों को, सरकार को पक्का इस पर सोचना चाहिए कि ठीक है, रोज़गार नहीं दे सकते, बिजली फ्री दे सकते हो ना। 100% रोज़गार नहीं हो सकता है, ये मैं भी जानता हूँ। हर काम में फैसिलिटी नहीं हो सकती, ये भी मैं जानता हूँ। आपने उनकी रोड बढ़ाई, उनका किराया बढ़ाया, उनको कुछ कम से कम बिजली फ्री कर देते, उनको रोज़गार की रियायत देते, उनके लिए टूरिज्म में जहाँ जैसे आप स्पीड बोटिंग के बाहर के लोगों को हायर करके यहाँ के लोकल लोगों वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व करते। तो ये मेरा अपना पर्सनल दुख है, और यही मेरा एक माध्यम भी है जिसके माध्यम से मैं सबको सुनाना चाहता हूँ कि ये दुख बहुत बड़ा दुख है कि बिजली यहाँ पैदा होती है, जाके विदेशों में बिकती है, दूसरे स्टेट में बिकती है, यहाँ के लोग दर दर घूमते हैं, यहाँ के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एब्रॉड। क्यों गए हो? अगर यहाँ पर अच्छा एजुकेशन होता, अच्छा चीज़ होता, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा दर बदर टिहरी जिला है। लोग कहते विदेशों में तो मजबूरी से गए ना। अगर भारत देश में उनके लिए रोज़गार होता तो यहाँ पर रहते। भारत देश में अगर अच्छा एजुकेशन होता तो कुछ डॉक्टर बनते, कुछ इंजीनियर बनते, कुछ साइंटिस्ट बनते, कुछ ना कुछ तो बनते। ये हमारी मजबूरी थी टिहरी जिला को बिखरने का, दूर दूर जाने का, पूरे देश में फैलने का, पूरे संसार में फैलने का। ये एक मजबूरी थी, शौक़ नहीं था। जो भी लोग घर से छोड़ के गए, ये मजबूरी है। और इसके लिए राजशाही तो है ये जिम्मेदार, जो राजा थे। मैं बोलता हूँ कि आप पे बद्रीनाथ भाल था, लेकिन आपने बाकी लोगों को बुरा हाल कर दिया। इस एरिया को, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्री, फैक्ट्री कुछ तो लाते।
कोई बड़ा होटल टूरिज़्म बहुत अच्छा था यहाँ पर, टूरिज़्म बढ़ाते। पवाली हिल्स था, बूढ़ा केदार था, कई जगह हैं ऐसी जहाँ पर हमारे टूरिज़्म बढ़ सकता था। लेकिन आप लोगों ने टूरिज़्म नहीं बढ़ाया, हमारा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीट जीती है और दिल्ली बैठ गए। हमारे आज भी हमारे जो सांसद टिहरी की है, आप लोग लक्ष्मी, तो आप, मैं पूरा नाम थोड़ा सा भूल गया हूँ, आप लोगों को पता है। ये राजाओं के एक स्टिकर की वजह से ये उनको ये सीट मिलती है यहाँ पर, कि इसलिए कि बद्रीनाथ भाल है। लेकिन ये सीट अब दूसरी जगह ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जो यहाँ पर विकास करे। दूसरे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, उनको उनका हिस्सा जो भी मिलना था मिल गया। आज तक उन्होंने राज किया, कर दिया, पर आज भी हम उस पोजीशन में नहीं है कि जो हमारे पास होना चाहिए। हम बहुत दूसरे ज़िलों की अपेक्षा हम बहुत पीछे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सांसद की तरफ से शायद बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम सांसद ने 2 लाख 3 लाख खर्चा करना, वो कोई जॉब नहीं है। आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 10-10 20-20 लाख डोनेट करके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो सांसद सरकारी निधि 2-3 लाख देने से कोई यहाँ पर बड़ा काम होना चाहिए था, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल वर्क होना चाहिए था। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो हरियाली दिख रही है, जड़ी बूटी का एक बड़ा सेंटर खोलते, रिसर्च सेंटर खोलते, ठीक है। बड़ी फैक्ट्री में काम नहीं कर, छोटी छोटी फैक्ट्री करते। आप यहाँ पर चीड़ होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का उसका यूज़ करते कि क्या बनाना है, गोबर का यूज़ करवाते, इन हरी पत्तियों का यूज़ कराते, कुछ ना कुछ तो कराते, बड़ा इंडस्ट्री कराते जो लोग बाहर ना जाएं। पेपर फैक्ट्री बन सकती है, कागज़ फैक्ट्री बन सकती थी, गोबर की ईंटें का ब्रिक्स का बड़ा प्लांट बन सकता है, दुनिया भर मेडिसिनल प्लांट बन सकते, उनको जांच पड़ताल बड़ा सेंटर खोलते। बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व, पूरी यहाँ के किसानों को उसमें इन्वॉल्व करते, जो लोग जानकार लोग इन्वॉल्व करते, उनको रोज़गार मिलता, तब तो यहाँ बेनिफिट भी था। आप सांसद बन गए, आप दिल्ली चले गए, यहाँ को दर बदर के लिए। हमारे पास जो छोटे छोटे लोग, हम लोग क्या है, छोटे लेवल में लोगों लड़ते हैं, बड़े लोग बड़े काम के लिए हम छोटे लेवल। कहीं अस्पताल नहीं है हमारे पूरे भिलाना ब्लॉक के अंदर, बड़ा ढंग का, टिहरी ज़िले के अंदर कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, लोगों को देर भागना पड़ता है। मतलब कितनी बुरी दशा है कि एक अस्पताल नहीं है, छोटे छोटे केंद्र बना रखे हैं। तो ये हमारे सांसद ने इसके लिए, क्योंकि ये छोटे लेवल के काम नहीं है, विधायक लेवल में 6 विधायक हैं, सब करके एक जॉइंट बेंचेस करें तब जाके मिलेगा, और वो भी उसमें सांसद का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के लिए यहाँ की पहली ज़रूरत हॉस्पिटल थी, बड़ा ITI खुलता, बड़ा स्कूल खुलता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता, मेडिकल खुलता, बहुत सारी ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत सारी ज़रूरत है यार। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस दुख इसलिए है कि तुमने यहाँ पर डैम बनाया, करोड़ों की निकासी करी, अपनी ज़मीन को इधर उधर बेच दिया, किस जगह जगह उसमें कहीं गेस्ट हाउस चल रहे हैं, कहीं कुछ खुल रहा है। लेकिन जो यहाँ के लोग, गरीब लोग जो मर गए, जिनका रास्ता बढ़ गया, जिनका किराया बढ़ गया, उनके लिए क्या मिला? कम से कम जो सुविधाएं तुमने यहाँ से ख़त्म करी, जो नेचुरल बननी थी। अगर ये डैम नहीं बनता, यहाँ कुछ और बनता, कोई बड़ी इंडस्ट्री बनती, बड़ा कॉलेज बनता, बड़ा कुछ ना कुछ बनता। जो तुमने इस डैम को बनाने से जो यहाँ ख़त्म किया है, उसी जगह कुछ तो लाते, कुछ ना कुछ नया चीज़ होना चाहिए था यहाँ पर लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है। और अभी भी अगर ये लाइव के माध्यम से कैसे भी मैं माननीय सांसद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा जागृत हो जाओ। धीरे धीरे जनता, आपने जागोगे तो जनता जाग गई है, और पता नहीं रिजल्ट कैसा होता है। ये मेरा कोई धमकी नहीं है, एक मेरा अपना दिल का एक वो है कि बहुत कुछ पिछड़ रहा है, हमारा ज़िला पिछड़ गया भी है, पिछड़ रहा नहीं, पिछड़ गया है। ये लोग जो जितना हमारे यहाँ इकोनॉमी आ रही है, सब लोग विदेश में मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तब उत्तराखंड या टिहरी ज़िले को ला रहे हैं। ये एक आप लोगों के धैर्य से नहीं है, ये उनके अपना खून पसीने कमाई से आ रहा है। यहाँ पर रोज़गार, पढ़ाई, आप लोगों ने हमारी शिक्षा ख़त्म की है, हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? शिक्षा ही नहीं है, ढंग की डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, लैब नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है, प्रॉपर कोई सिस्टम ही नहीं है, चेक बैक का नहीं है, कोई भी सिस्टम है, पूरी धांधली, कोई सिस्टम का ढांचा ही नहीं उत्तराखंड टिहरी जिले के अंदर सब। क्यों? छोटी छोटी चीज़ें वो चला रहे हैं धक्का मार के, बड़ा सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो बड़ा सिस्टम सेटअप करते तो लोग कहीं ना कहीं जाते। सबसे पहले आप एजुकेशन का बड़ा फोकस करो। लोग यहाँ से देहरादून, दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या ज़रूरत है बताओ? क्या इनका पढ़ाई देहरादून जाके हो सकता है क्या वो टीचर कोई सब चीज़ फैसिलिटी अगर यहाँ हो जाए तो सारे कॉलेज चल जाए यहाँ पर। तो देहरादून में न बना के आप उत्तराखंड में यहाँ बनाओ, ऊपर पहाड़ों में बनाओ, लोग देहरादून वो भी आ जाएंगे पहाड़ों में, हिल स्टेशन भी घूम लेंगे, यहाँ के एंजॉय भी कर लेंगे, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, थोड़ा रोज़गार भी मिल जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। ये किसने कहा कि देहरादून जाके ही लोग पढ़ सकते हैं?
अगर आप लोग यहाँ पर उनको सही व्यवस्था दे सकते हैं मेडिकल का, आप दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में बना के आप टिहरी गढ़वाल में बनाओ, चमोली गढ़वाल में बनाओ, और जगह बनाओ, रुद्रप्रयाग में बनाओ, ऊपर बनाओ ना, तो वहाँ पर उनको पढ़ाने वाला स्टाफ भी आएगा, उनको देखने वाला स्टाफ भी आएगा, वो बच्चे भी आएंगे, वहाँ की लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी, कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कुछ का सिस्टम बढ़ेगा, किसी का दूध बिकेगा, किसी सब्जी बिकेगा, किसी कमरे किराया बजाएगा, तो इस प्रकार रोज़गार बढ़ेगा। वही आप एक अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग खोलो, एक कृषि विश्वविद्यालय खोलो, कुछ तो खोलो, बहुत सारी चीज़ें खोलेंगे। आप स्कूल शहर की तरफ भागे जा रहे हो, शहर की तरफ भागे जा रहे हो, शहर में वहाँ पर पूरा प्रदूषण फैला, पूरा कचरा बना के रख दिया है। पहले आप लोगों ने अपना टेक्निक का सही सोचना है, क्योंकि आप लोगों को आने में खाल रेबन काटने में कष्ट होता है, इतना दूर आने में, और कुछ दिक्कत है। अरे आप बड़े बड़े लोग हो, आपके लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर दे रखा है, आपने ना उसके तेल के बारे में सोचना है, ना पायलट के बारे में सोचना है, ना वेदर के बारे में सोचना है। आपके पास पूरी टीम लगी हुई है, वो बता देंगे वेदर क्लियरेंस टीम नहीं देना है, सब चीज़ लोगों ने करना। तुमने तो खाल रेबन काटना, तो कम से कम इतना तो कर लो। जब भी आपको यहाँ आना पड़ेगा उस जगह पे, आपको आँख बंद करके आ जाओगे आप उधर। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर उत्तराखंड में, यहाँ पर ऊपर की तरफ टिहरी जिले की तरफ भेजिए, सेटअप कीजिए, और नहीं तो अब धीरे धीरे लोगों को लोग इधर उधर सीख गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। अपने बुरी दशा को बचाने के लिए आप लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम के लिए रखो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट को लाओ। ये डैम बना के बना दे तुमने डैम, अब फिर भी इसका बेनिफिट किसको मिला? सारे खुद सब अपना बिजनेस देख रहे हैं, बड़ा डैम बना दे, इसकी बिजनेस कोई। कभी हमारे घनसाली में एक डैम बनाया, पहले अपने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर लोगों ने उसको बनाया, उन्होंने जितना खाना पीना कमाना था उसको बेच दिया ग्रिंगो को, बताओ। और जो वहाँ की लोकल जनता वो बेवकूफ़ बन गई, 15-20 हज़ार में नौकरी लगा दिया, बस उनको चौकीदार बना दिया। आज भी वो अंग्रेजों जैसे स्टाइल हमारे ऊपर थोप रहे हैं। भाई तो बिजली दे दो ना उसको, उतने लोगों को जितने के लोग तुमने डिस्टर्ब किया है। तुम बहुत कमा रहे हो, 1 मेगावाट कीमत कितनी है, और तुम कितनी मेगावाट जनरेट कर किसको दे रहे हो? कितनी मेगावाट जनरेट कर रहे हो, किसको दे रहे हो? हाँ, तो कौन तुम्हें चेक बैक कर रहा है? आपका जो वेलफेयर के लिए जो पैसा आता है, कम से कम उतने पैसे को इसको बिजली फ्री देते, तो वेलफेयर में जो 2% जाता है आपका पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसको तो कम से कम उससे बचा देते। तो ये जो मेरा जितने लोग सुन रहे हैं, अगर उनकी पावरफुल है तो उनको एक बार दोबारा तिबारा सोचना पड़ेगा। ये डैम हमारे गले में डाल दिया, रोड हमारे बनाए, किराया हमारा बढ़ाया, सारा सत्यानाश मार दिया, स्कूल हमारा दूर बना दिया, मेडिकल कॉलेज हमारा दूर बना दिया, मेडिकल फैसिलिटी हमारा दूर कर दी, गाँव वालों को दर बदर कर दिया, लोगों को इधर उधर बिखरा दिया, और इनको कुछ नहीं दिया। मतलब सबसे ज़्यादा मूर्ख हम लोग हुए। तो सभी लोगों को इस पर सोचना है यार, इनको जिसके थोड़ा पावर है वो इन लोगों को कान तक डालें कि हाँ भाई हमको हमारे हिस्सा आया है क्या, हम लोगों की हिस्सा आया क्या। हमारे लोगों के बाद खाली धूल ही धूल आई। हमसे पहले 1978 से डैम बनता रहा, 2006 तक तैयार हुआ, 2003 इतने सालों तक लोग धूल फाँकते रहे। इसलिए लोगों में उस बीच में जितने लोगों एजुकेशन गड़बड़ाई, कुछ बहुत कुछ बिगड़ गया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया, भाषण ने बहुत दबा के दे दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसी बकवास करने की, और अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये मैं देवलसारी महादेव में हूँ, किसी को अगर आप लोग इसमें यहाँ पर पक्काना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इससे आगे चंद्रवदनी है, नीचे जो दिख रहा है ये डैम, ये कोटेश्वर है, और ये जो दिख रहा है ये टिहरी डैम का पावर सप्लाई पॉइंट यहाँ पर से ये दिख रही है, लाइनें बिछी हुई हैं। दूर हूँ मैं थोड़ा, तो अभी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। हो सकता है अगर आपके समझ में आया कुछ आए तो अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सुनाना कि बेटा ऐसा ऐसा था, टिहरी में क्या था, कैसे था, कैसे राज बना। 1815 से 1949 तक ये टिहरी राजा के अंदर आता था। ये प्रद्युम्न शाह की औलाद सुदर्शन शाह वगैरह वगैरह ये थे उनके जो। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इसको शेयर करें, राणा जी आप शेयर करें, आपको जानकारी पता, आप टिहरी के ज़रूर हैं पर आपको टिहरी के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको टिहरी के बारे में पता होना, तब आप जापान में बता सकते हो क्या क्या टिहरी। ये है तुम्हारा टिहरी, ये रशिया वालों ने बनाया, ये टिहरी वालों ने बनाया, यहाँ पर भी रशिया वालों ने बनाया। ये मास्टर प्लानिंग है, ऊपर टॉप एक हिल स्टेशन है बेस्ट।
तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले थोड़ा थोड़ा जानकर अपने बारे में पता होना चाहिए, और फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये भी हमारे को पता होना चाहिए, ताकि लोग हमको जगह जगह हमको बोलने का मौका मिले कि हमको हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ धोखा कैसे होता है। ये धोखा है। टिहरी डैम हमारी जुबान में होती है सबसे बड़ा डैम हमारे पास है, लेकिन तुम्हारे टिहरी डैम के तुम्हारे उसके बदले क्या है, कुछ नहीं है। हम टिहरी के लोग बड़े प्राउड से बोलते हैं, बड़े अभिमान से, कि भाई तुम्हें पता है एशिया का नंबर 1 डैम के जहाँ है वहाँ क्या मैं, ठीक है। पर उसके पीछे कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा धोखा है। धोखा है सरकारों का, बड़े बड़े सोचने वालों का, टिहरी के लोगों के साथ बड़ा धोखा। आधा लोगों को विस्थापन नहीं हुआ है, किसी ने कोई कर दिया है, लेकिन ये एक छोटी सी बात है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। हम लोग बड़े प्राउड से, मैं भी इन्वॉल्व हूँ कि लोगों को बड़ा दिखने के लिए, अपना पावर दिखाने की, मैं देखो मैं कितना पावरफुल, कि टिहरी सबसे बड़ा डैम मेरे यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा डैम होने के बाद ये नहीं बोलते कि सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। टिहरी डैम का सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। 1978 से हमारे माँ बाप पैदल कहीं बाजार गए, कभी कुछ हुआ, कभी हुआ, दूर ही दूर भागते गए। जब ये डैम बन रहा था बहुत सारे घंटों खड़े रहे। उसके बाद हम लोग हुए तो हमारे स्कूल, जो हमारे बच्चे, स्कूल ही नहीं है, स्कूलिंग ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म, मेडिकल ख़त्म, फैसिलिटी ख़त्म, डिपार्टमेंट ख़त्म, ऑफिसर्स नहीं टिहरी हैं। जो 30 किलोमीटर थे वो आज 56 किलोमीटर 60 किलोमीटर हो गए, और नीचे चले गए, कुछ नरेनगर चले गए। गदर कितना गदर कर रखा हमारे साथ, बताओ। धोखा कभी बारीकी से सोचना, और जो बंदा पढ़ा लिखा है वो पढ़ के लिख के नोट कर लेना कि हमारे साथ धोखा क्या हुआ है। दिस इज़ ग्रेट। ये हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी थी, ये टिहरी डैम, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और जिसको भी दिक्कत है मेरे से, तो मेरा ये इसी पर नंबर डालेगा, मैं बात कर सकता हूँ कि कैसे धोखा है। ये ऐसा धोखा था। बिरेना ब्लॉक को तुमने मार के रख दिया, भूत बना दिया, जंगल में भेज दिया, कुछ भी नहीं उनके पास, ख़त्म कर दिया उनका। छोटी छोटी चीज़ें थी टिहरी में, हाथ टूटता है तो टिहरी। आज साल हमारे पास कुछ नहीं है, हमको श्रीनगर इधर उधर भटकना पड़ता है। एक छोटा सा पेट दर्द होता है, देहरादून के रास्ता अपना यहाँ से देहरादून किराए आने और जाने प्लस रहने का कितना पड़ता है। मतलब जो एक ब्रालगन 101 रुपये 20 पैसे की टेबलेट से ठीक हो सकता है जो दर्द, उसके लिए हमें जो है ना 12,000 खर्चा करना पड़ता है। कितना बड़ा परेशानी है। तो ये बड़ा दुख वाला कहानी है दोस्तों। आज मैं यहाँ पर आके आपको फ्री बैठा था, आप अपना दुख सुना दिया। अरे एक तो मैं इन फ़ोन वालों से भी दुखी हूँ यार, ये पता नहीं क्यों मेरे को फ़ोन करते थे। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, अंधेरा होने वाला, दुख लाइट जग गई नई टिहरी की। और ये धोखे का शहर है, मेरा शहर है, पर दुखी हूँ क्योंकि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। ये टिहरी डैम धोखा है टिहरी निवासियों के लिए, बाकी लोगों के लिए पता नहीं क्या है। लोगों के लिए शान है, लोगों के लिए आन बान शान मान है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैंने वापस हम घनसाली के रहने वाले, ब्लॉक घनसाली के रहने वाले, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठप करके ख़त्म करके इन्होंने चौपट कर दिया। वहाँ के लोगों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अगर टिहरी डैम के नुकसान के बाद अगर उन्होंने टिहरी डैम ने ये सेटअप किया होता तो हम मानते यार, इन्होंने ख़त्म भी किया तो कुछ बढ़ाया भी है। सारा ख़त्म किया, कुछ नहीं बढ़ाया है, कुछ भी नहीं है। एक मेडिकल अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए था घनसाली एरिया में, अगर बहुत अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल नहीं दिया। हमारा दुख है, बहुत सारे लोग रास्ते में मर जाते हैं, तब नए नए ड्रामे निकालते हैं। अब उन्होंने क्या करना बेचारों ने, उन्होंने भी अपनी नेतागिरी चाहिए, हम तो हेली लिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे गधों, मिलके हेली लिफ्ट मत करो, सब मिलके फोर्स करो, एक बड़ा हॉस्पिटल बने यहाँ। हेली लिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, कब साल मोबाइल चलेगा? कोई मर गया गाँव में, कहाँ तुम्हारा हेलीकॉप्टर वहाँ ड्रॉप करेगा उसको? फर्जी बातें करते हैं सारे के सारे। ये बेटर है कि वहाँ पर वो करते ना, एक बड़ा हॉस्पिटल बनाते, सारी फैसिलिटी उसमें होती, फोर्स करते सब विधायक मिलके, चाहे सेंटर पॉइंट कहीं भी होता, नई टिहरी होता, यही जहाँ पर मैं खड़ा, खासपट्टी होता, पोखा होता, चमेला होता, कहीं भी तो होता। 47 पट्टी है यहाँ जिले में, 40 पट्टी मान लो, 1034 ग्राम सभा हैं, 9 ब्लॉक हैं, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा 47 पट्टियाँ, 9 ब्लॉक, 245 क्षेत्र पंचायत, 1034 ग्राम सभा, 1034 ग्राम प्रधान है इस ज़िले के अंदर। अब उनकी कितनी बड़ी खूबी है उनकी कि किसी के अंदर वो नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या। तो वो गाना नेता बने के दिखोलू रे, तो वो गाना लग रहा है कि ये सब सही है कि खाली नेता बने दिखोल रहे, पर कर कुछ नहीं। सब मिलके यूनाइट हो गए, इतने बड़ी स्ट्रेंथ, अगर ये सब
सब मिल के 47 जिला पंचायत, 245 क्षेत्र पंचायत, 1034 प्रधान और 9 प्रमुख, 6 विधायक, 1 सांसद मिलके अगर एक हॉस्पिटल अगर रिक्वेस्ट करते, क्या भारत सरकार नहीं बनाती? पहाड़ों में बनाती। ये वहाँ से बोलते हैं तुम जो पारंपरिक खेती करो, ये करो, वो करो, उससे हो जाता है। तुमने हरिद्वार से बंदर उठा के पहाड़ों में रख दिए, सुअर उठा के पहाड़ों में रख दिए, उनको वहाँ पर परेशान कर दिया, बंजर हो गए लोगों की। तुमने शहरों से उठा के बंदर सारे पहाड़ों में ला के रात को ड्रॉप करते हो बेशरमों की तरह। सुअरों को उठा के जंगलों में लिफ्ट कर दिया। जो तुम्हारे टाइगर जो है वो तुम जंगलों में अपने टाइगर को बढ़ाने के लिए यहाँ जंगलों में बाघ छोड़ दिए। वो बेशर्मी नहीं है? ये पहाड़ी लोग जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे बताओ? क्या खाएंगे? कैसे जिएंगे? ये सरासर धोखा भाई साहब। किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बंदर पहाड़ों में बढ़े हैं, ये नीचे से लाए गए पहाड़, शहरों से आए हुए बंदर हैं। पहाड़ी बंदर तो डरते थे कुत्तों से, जानवर से। और जो सुअर यहाँ से लिफ्ट किए हैं, दोस्तों अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, आप इस पर चेक कर सकते हैं। हाँ, ये सही चीज़, कभी रीथिंक सोचना इसमें कि बंदर पहाड़ों में कहाँ से पैदा हुए इतने। घर घर जाके इन लोगों को नुकसान कर रहे हैं, खेती बर्बाद कर रहे हैं। लंगूर इतने हो गए, सुअर इतने हो गए कि ऐसी होता है क्या विकास? जो बेचारा खेती करना चाहे उसके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो बेमानी दलाली करेगा उसी उसको हिसाब किताब चलता है। तो किसी ने मुँह खोलना ही है, किसी न किसी को तो दुश्मन बनना पड़ता है। इसलिए दोस्तों ये जानकारी है, ये शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं टिहरी जिले का हूँ, जिनको सबसे ज़्यादा धोखा हुआ टिहरी जिले में। डैम बनाया, पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तराखंड सरकार फ्री फोकट में हमारा रास्ता बढ़ा दिया, हमारे किराया बढ़ा दिया, हमारे सब कुछ गंवा दिया। वो तो भला वो सिद्धेश सुमन का, जिन्होंने राजशाही के खिलाफ 206 दिन तक ये आंदोलन किया, फाइनली उनकी डेथ हो गई थी जेल में। वो सामने इस धार के पीछे के रहने वाले थे, सिद्धेश सुमन। 25 जुलाई को आपने उनका दिवस मनाया होगा। तो ये मोटी जानकारी आप लोगों को दी है। ये डैम के बारे में जो आपका प्राउड है, इसके बारे में जो नए बंदे आए उनको मैं बता देता हूँ। ये डैम जो है बड़ा डैम है, 145 ग्राम सब इसमें डूबी है। 52 किलोमीटर का इसका सरफेस है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है, 855 फीट। 1000 मेगावाट लाइट जनरेट शुरू कर दिया था 2006 में। 1978 में चालू हुआ, 2006 तक इस बनकर तैयार हो गया था। और 2400 मेगावाट इसका टारगेट है। 2024 में इसने फिर इसमें साफ़ सफाई मेंटेनेंस होना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वाचिंग, आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर करना, और धन्यवाद।